जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मरी जाए, सुरति समानी शब्द में वाको काल न खाए। सदगुरु कबीर साहब जी की इस वाणी को समझ गए तो आपको कुछ और समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो अक्षरों से, जो भाषाई शब्द है, मंत्र है, जैसे राम राम, राधे राधे, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय या सत कबीर, जितना भी ये नाम है, मंत्र है, कुछ भी दुनिया में जो जपा जा रहा है, इसे जाप कहते हैं। आप ध्यान के मुद्रा में बैठ गए और आप इन नामों का जाप कर रहे हैं। फिर कुछ लोग इन्हीं नामों, शब्दों को सांसों में जपने लगते हैं, या कहते हैं कि अब मुंह से जपना नहीं है, मुंह नहीं खोलना चाहिए। मंत्र मन ही मन आप इनको जपिए। भाषाई शब्द अपने आप मन में चलता रहता है, या कुछ आती जाती सांस को देखने लगते हैं, सांस का ध्यान करते हैं, इसे अजपा कहते हैं। जब आप ध्यान की प्रारंभिक प्रक्रिया में रहेंगे, जब आप ध्यान लगाने के शुरुआती दौर में, जो गुरु हैं वो बताते हैं कि आप अपने सांसों पे ध्यान करें। धीरे धीरे यह प्रक्रिया बढ़ती जाती है और आपको फिर एकाग्रता होने लगती है, आपका मेडिटेशन होने लगता है। इसको अजपा कहते हैं। दोनों कानों को बंद करके खोपड़ी में तत्वों के टकराव से पैदा होती ध्वनि को सुनना, इसे योग मत का अनहद कहते हैं। आप बहुत से योगिक लोगों को आप देखते होंगे ब्राह्मणी उद्गीत करते हुए। ये सब क्या है? ये अनहद है। कबीर साहब इन सभी साधनाओं को अगर आप भक्ति की बात करें, अगर आप मुक्ति की बात करें, तो ये जितनी भी साधनाएं हैं, इसकी अपनी एक महिमा हो सकती है, लेकिन उससे आपको मुक्ति नहीं हो सकती। कबीर साहब जी कह रहे हैं, जितना भी ये साधन है, जो भाषाई शब्द है, मंत्र है, या जो ये योग की प्रक्रिया है, इससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। उसका लाभ हो सकता है, लेकिन इससे आपकी मुक्ति नहीं होगी। यह साधनाएं
शरीर आधारित है। जब शरीर खत्म तो साधना भी खत्म और जीव कर्म अनुसार अपनी योनि में चला जाता है। क्योंकि ये जितनी भी साधना है ये शरीर के रूप पे किया जाता है। फिर आपको इससे मुक्ति तो नहीं मिल सकती है। तो कबीर साहब जी कहते हैं, पर एक साधना है शब्द साधना, यह 52 अक्षरों वाला भाषाई शब्द नहीं, यह शब्द है जीव का निज आत्म स्वरूप। जो ये मनुष्य है, ये जीव है, इसका निज आत्म स्वरूप। यह साधना शरीर आधारित नहीं है, यह शरीर से अलग साधना है। क्योंकि आत्म स्वरूप तो तब भी था और रहेगा जब 5 तत्व से बना शरीर नहीं था। तो जीव अपने आत्म स्वरूप में समा जाता, फिर उसको काल नहीं खाता, अर्थात उसे जन्म जन्म अलग अलग योनियों में नहीं भटकना पड़ता। आत्मा में ही परमात्मा का वास है। क्योंकि हम आप सभी को ये जो मनुष्य तन मिला है, ये बहुत जन्मों के पुण्य जब इकट्ठा हुए हैं तब जा करके हम आप सबको ये मनुष्य का शरीर मिला है। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मरी जाए, सुरति समानी शब्द में वाको काल न खाए। तो साथियों, सद्गुरु कबीर साहब जी के दोहे, उनकी वाणी है ही इतना सार गर्भित, जिसे बड़े बड़े साधक संत महात्मा आसानी से नहीं समझ सकते। बहुत दोहे चौपाइयाँ बहुत ही सरल है, लेकिन कुछ कुछ दोहे ऐसे हैं जिसको समझने के लिए आपको अंतर दृष्टि होने की आवश्यकता है। तो ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर भी बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का आभार।